अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो चैप्टर 1 हमने शुरू किया हुआ है। तो आज चैप्टर 1 का हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एरर एंड डेविएशन। ठीक है, एरर एंड डेविएशन। एरर लफ्ज़ जो है, ये जब भी हम सोचेंगे तो एरर का मतलब है, उर्दू या सिंधी में कहें, गलती। ठीक है, एरर मीन्स गलती। अब गलती, एरर साइंटिफिक मीन्स में भी यूज हो सकता है, नॉन साइंटिफिक मीन्स में भी यूज हो सकता है। ठीक है, एरर कैन बी यूज इन साइंटिफिक मीन्स एज वेल एज नॉन साइंटिफिक मीन्स। मिसाल के तौर पे, मुझे लानी थी चीनी, लाया मैं आटा, तो क्या हो गया? गलती हो गई, एरर हो गया। लेकिन ये एरर है नॉन साइंटिफिक। दूसरा एरर ये हो सकता है कि ये मार्कर है। ठीक है, ये एक मार्कर है जो आपकी आंखों के सामने है। इस मार्कर का मैं कहूं वजन है 2.3 ग्राम्स। ठीक है, दैट इज द एक्चुअल मास, और ये लिखा भी होगा इधर कहीं पे। ठीक है, अब इसको मैंने मेजर किया। जवाब 2.3 नहीं आया, 2.3 के अलावा कुछ आया। तो ये जो 2.3 के अलावा कुछ भी आया, इसका मतलब क्या है कि मैंने गलती कर दी। और गलती कर दी तो मीन्स क्या हो गया? एरर आ गया। तो अब हम लिखते हैं एरर के बारे में पहला जुमला, मिस्टेक इन द एक्सपेरिमेंट या wrongly done in the experiment। एक्सपेरिमेंट में जो wrongly done हो जाए, that wrongly done is called error। ठीक है, और ये एरर कितना है, मीन्स इस एरर को अमाउंटिफाई करें। इस एरर को अमाउंटिफाई करें तो जिससे हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा हमें? कि हाउ मच एरर इज देयर। तो दैट हाउ मच एरर विल गिव यू व्हाट? डेविएशन। तो डेविएशन को हम कह सकते हैं कि द क्वांटाइजेशन या क्वांटिफिकेशन। वाह वाह, बेहतरीन लफ्ज आ गया। द क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज नॉन एज डेविएशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज नॉन एज डेविएशन। ठीक है, जागते रहना और समझते रहना चीज़ों को, तो ये आपको काम में आएंगी। ठीक है, क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज नॉन एज डेविएशन। सपोज एग्जाम्पल, द लेंथ ऑफ रॉड इज 1.5 मीटर। रॉड की जो लेंथ है, इधर ध्यान दो भाई, रॉड की जो लेंथ है, ऐसा ना हो अपने कामों में लगे हुए मोबाइल वगैरह में। छोड़ो मोबाइल को। हाँ, मोबाइल को छोड़ना नहीं। हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर हम देख ही मोबाइल पे रहें और आप मेरी बात मान के मोबाइल छोड़ दें, तो मैं अलग अपने हिसाब से लगा रहूँगा और आप अपने हिसाब से लगे रहेंगे। तो द लेंथ ऑफ रॉड इज 1.5 मीटर। और किसी ने क्या, आपने खुद ने मेजर की आई 1.3 मीटर। तो क्या है? दिस इज एक्चुअल, दिस इज मेजर्ड। तो एक्चुअल और मेजर्ड चेंज है। एक्चुअल कुछ और है, मेजर्ड कुछ और है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू से? यू आर गोइंग टू से कि क्या हो गया जनाब, इसमें एक किस्म की गलती हो गई, एरर आ गया। कितना एरर है? तो डिफरेंस निकालेंगे।
तो डिफरेंस इज 0.2। तो ये जो क्वांटिफिकेशन आप करते हो एरर की, इस एरर की क्वांटिफिकेशन का नाम है डेविएशन। ठीक है, हाउ मच एरर इज देयर, ठीक है, कितना एरर है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल मेरे ध्यान में अभी आया है, शानदार किस्म का, और वो इस वजह से मेरे ध्यान में आया कि मेरे सामने एक फिजिक्स का बंदा खड़ा है। आपने पढ़ा होगा इनर्शिया, ठीक है। इफ आई से कैन यू मेजर द इनर्शिया, you will say no, inertia cannot be measured. If I say make a quantity of from inertia, you will say mass. समझ में आ रही है बात? मीन्स मास को मेजर करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा इनर्शिया कितना है। इनर्शिया इट सेल्फ मेजर नहीं किया जा सकता, तो एरर इट सेल्फ मेजर नहीं किया जा सकता। एरर को जब मेजर करोगे तो अब आप ये कहोगे कि वो क्या है, वो डेविएशन है। समझ में आ रही है बात? आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो कितना एरर है, ये जो कितना एरर है, ये कितना जब आप बताओगे तो ये आप क्या बताओगे, डेविएशन बताओगे। ठीक है, एरर का मतलब है गलती, ओरिजिनल जो हो आपने कुछ और निकाला तो ये चेंज जैसे ही आ गया इसका मतलब एरर है। ठीक है, तो अब चाय आ गई, चाय पीते हम। हाँ, तो अभी एक बात मेरे ध्यान में आई है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि यू कम आफ्टर टी, तो व्हाट विल यू से? आप ये नहीं कहोगे कि क्या आप चाय के बाद आए हो। इसका एक और मकसद है, और ये सवाल आया हुआ है एक इंटरव्यू में, ISSB के इंटरव्यू में, कि यू कम आफ्टर टी, तो भाई टी के बाद ही यू आता है। ठीक है, RSTU, तो ये ध्यान में रहे। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ एरर। एरर का काज क्या है? ठीक है, एरर के काज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम उसको सम अप करें तो 2-3 बनेंगे। पहला कि एरर आता है डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से। जैसे अभी कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर कैमरा की स्क्रीन खराब हो जाए तो आपको लेक्चर सुनाई नहीं देगा, सुनाई तो देगा, दिखाई नहीं देगा। हालांकि मैं बोल रहा हूं, मुसलसल बोल रहा हूं, तो ये क्या है, ये एरर है। तो पहला जो एरर का काज है वो ये है कि डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट हो, इट विल गिव यू एरर। ठीक है, दूसरा बड़ा बेहतरीन, लैक इन हैंडलिंग द एपरेटस। एपरेटस को चलाना ना है। मिसाल के तौर पर अभी तो जो ऑपरेट इसको कर रहे हैं वो बड़े शानदार हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसने जिंदगी में कैमरा चलाया ना हो, उसको पता ना हो कि हाउ टू ऑपरेट द कैमरा, तो क्या आ जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड सही नहीं होगी। वीडियो रिकॉर्ड सही नहीं होगी तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। अब हम इसको साइंटिफिक मीन्स में लेके जाएं। साइंटिफिक मीन्स में हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, हालांकि ये भी साइंटिफिक है लेकिन हमारे सब्जेक्ट के डायरेक्ट डोमेन में नहीं आ रहा। जैसे हम इस मार्कर की किसी स्केल के थ्रू लेंथ मेजर करना चाहते हैं, तो तरीका क्या है कि स्केल का 0 मार्कर के एक टिप पर रखेंगे और उसको लेके जाएंगे इधर, तो जितना स्केल की रीडिंग आएगी ये इस मार्कर की लेंथ होगी। लेकिन मैं क्या करूं कि मार्कर का स्टार्टिंग पॉइंट यहां रख दूं तो भी रिजल्ट सही नहीं आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहां रख दूं तो भी रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो मींस हैंडलर में अगर कोई मसला हो, ऑपरेटर में कोई मसला हो, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो, इंस्ट्रूमेंट की फंक्शनिंग में खराबी हो, तो उसे भी एरर कहा जाएगा। अब आप में से काफी बच्चे बोल रहे होंगे कि सर
डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट से क्या मुराद है? डिफेक्ट और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट दोनों का मतलब एक ही ले सकते हैं हम, लेकिन डिफेक्ट एक बड़े किस्म का मसला, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग मसला है लेकिन थोड़ा सा है, थोड़ा सा मसला मना मसली, ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो आप इसको नोट करें, फोकस करें, ठीक है। तो हम आगे चलें। ओके, यस, नाउ वी आर मेकिंग द सेकंड कंपार्टमेंट, that is types of error. एरर की किस्में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। एरर की बहुत सारी किस्में हैं, कम से कम 12-15 के करीब, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 हैं। याद रखें, ये जो लेक्चर है, वी आर फॉलोइंग सिंध टेक्स्ट बोर्ड, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। एरर की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। पहली का नाम है सिस्टमैटिक एरर, दूसरी का नाम है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। यहां पर एक सिंपल सा एमसीक्यूज आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा। क्या है वो? सिस्टमैटिक एरर is also known as a determinate, B indeterminate, C non avoidable, D, B and C. You have 30 seconds for this question to answer. Okay? एक और लिख लेते हैं, random error is also known as। बड़े सीधे साधे सवाल हैं। determinate, indeterminate and avoidable, D, A and C। ठीक है। तो देखें, सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम है डिटर्मिनेट एरर। याद कर लो, सिस्टमैटिक एरर इज ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेट एरर। ये पढ़ेंगे आगे। रैंडम एरर, रैंडम एरर का दूसरा नाम क्या है? इनडिटर्मिनेट एरर। रैंडम एरर इज ऑल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक है, हो गया फोकस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अब दोनों की डिटेल्स देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर ऑल्सो नोन एज डिटर्मिनेट। सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम क्या है? डिटर्मिनेट एरर। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टमैटिक एरर ये है ऐसा एरर, आपको पता है कि मेरा एक तरीका है कि मैं लफ्जों से डेफिनेशन एक बना देता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिस्टमैटिक एरर, एरर ड्यू टू सिस्टम। सिस्टम की वजह से एरर हो, उस एरर को क्या कहेंगे हम? सिस्टमैटिक। तो पहला जुमला, सिंपल जुमला, एरर ड्यू टू डिफेक्ट इन सिस्टम। अब सिस्टम में क्या आ सकता है? याद करें, सिस्टम में सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो
सिस्टमेटिक एरर हम कहते हैं ऐसा एरर जो किस वजह से आए, डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड, ठीक है, या डिफेक्ट इन फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या लैक इन हैंडलिंग द एपरेटस इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं इसकी वजह से जो एरर आएगा वो एरर क्या करेगा, सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि सारी चीजें दे कैन कंस्टिट्यूट अ सिस्टम, सारी चीजें सिस्टम बना सकती हैं। तो हम ये क्या कहेंगे, एरर ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट या एरर ड्यू टू डिफेक्ट इन एनालिटिकल मेथड, वो एरर कहलाएगा सिस्टमेटिक एरर। अब यहां एक पॉइंट हमारे जहन में आया है कि एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड का क्या मतलब है, ध्यान से रहना। एनालिटिकल मेथड से मुराद ये है कि एक होता है मेथड, दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। इन दोनों में एक बारीक सा डिफरेंस है, थिन लाइन का डिफरेंस। ध्यान से सुने, 30 मिनट के अंदर वो क्लियर हो जाएगा, नहीं 30 सेकंड के अंदर। जैसे आपको कहा जाए कि भाई मेक अ टी, तो चाय बनाएंगे आप, ठीक है, एक प्रोसेस जो हो, मेथड होगा वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको कहा जाए कि फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एनालिटिकल मेथड का मतलब यह है कि वो मेथड जो साइंटिफिक मेथड हो, उस मेथड को क्या कहेंगे हम, एनालिटिकल मेथड। अगर कोई आम सा मेथड है, कोई काम है नॉन साइंटिफिक, तो वहां आप सिर्फ कहोगे मेथड। लेकिन इफ यू अप्लाई अ मेथड विच इज रिलेटेड विद द साइंस, या साइंसी एक्सपेरिमेंट के लिए आप काम करें, तो उसे क्या कहेंगे हम, साइंटिफिक मेथड। अब हम इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हो सकती हैं, जितनी आप सोचेंगे वो सारी इसकी एग्जाम्पल्स आएंगी। जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या करते हैं हम, स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं, कंसंट्रेशन डिटरमिन करते हैं, किसकी, एसिड या बेस की। ये फ्लास्क है, फ्लास्क में हम लेते हैं एसिड, और एसिड के साथ थोड़ा सा इंडिकेटर मिला देते हैं, ठीक है, और यहां ऊपर हम रखते हैं ब्यूरिट, ठीक है, और इस ब्यूरिट में हम डालते हैं बेस। और फिर एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है, यहां मेरा मौजू नहीं है कि मैं टाइट्रेशन समझाऊं आपको, हमारा टास्क है कि हमें एरर समझना है, सिस्टमेटिक एरर। अब देखें, ये ग्लासवेयर है, ये ग्लासवेयर है, जाहिर सी बात है लेबोरेटरी में ये ग्लासवेयर्स पड़े होंगे, तो किसी ने इस्तेमाल किया होगा तजुर्बे के लिए। या ये कोई ये भी कह सकता है नहीं सर हम नए लेके आए फ्रेश, भाई फ्रेश लेके आएंगे तो भी उनमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो लगी होगी ना। तो उन ग्लासवेयर्स को अगर हमने प्रॉपरली वॉश नहीं किया तो क्या होगा, क्या हमें रीडिंग सही मिलेगी, नहीं, वी विल गेट रॉन्ग रीडिंग। रॉन्ग रीडिंग आ जाए तो इसी रॉन्ग का नाम क्या है, एरर। सेम केस, ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे हम इंडिकेटर्स के टॉपिक में। अगर इंडिकेटर की प्रिपरेशन सही नहीं हुई तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। या बेस हमने सही नहीं बनाया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसका सॉल्यूशन हमें बनाना पड़ता है, वो पैलेट्स की सूरत में होता है, छोटे छोटे टैबलेट्स की सूरत में। अगर वो हमने सही नहीं बनाया होगा तो क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। और टाइट्रेशन में जो रिजल्ट आता है हम उसे कहते हैं एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट अगर हमारा सही नहीं आएगा तो व्हाट वी विल से देयर इज एरर। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन के दौरान क्या, इफ ग्लासवेयर्स आर नॉट
properly washed, तो they give rise systematic error. Or we can say that during titration if indicator is not properly prepared, तो it will give you what? It will give you a systematic error. ये आपको क्या दे देगा? Systematic error. समझ गए बात को या इसमें कोई कंफ्यूजन है? You can take many examples in terms of systematic error. Boiling point में हमने थर्मामीटर को सही नहीं देखा, सिस्टमेटिक एरर. हीट ज्यादा चल गई, फ्लेम ज्यादा आ गया, सिस्टमेटिक एरर. ठीक है, तो देयर आर सो मेनी सिस्टमेटिक एरर्स. अब जहां एक बड़ा अहम नुक्ता है कि यहां पे सिस्टमेटिक एरर का काज क्या हो सकता है भाई? ब्यूरेट हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? एसिड हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? इंडिकेटर हो सकता है. लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल करें साल्ट एनालिसिस में, आयन डिटेक्शन में, तो वहां आयन डिटेक्शन में हम ब्यूरेट तो यूज नहीं करेंगे, आयन डिटेक्शन में हम इंडिकेटर तो यूज नहीं करेंगे, कुछ और यूज करेंगे. तो क्या वहां सिस्टमेटिक एरर की ये डेफिनेशन होगी? नहीं. सेम केस अगर हम मेल्टिंग पॉइंट मेजर कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट के दौरान क्या होगा? प्रिपरेशन में जो एरर के जो चांसेस होंगे वो कुछ और होंगे. या चलो इसको हटाओ, वर्नियर कैलिपर पे चले जाओ, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज पे चले जाओ, वहां भी एरर उनकी वजह से आता है. तो क्या होगा? एरर कुछ और होगा, एरर की डेफिनेशन कुछ और होगी. तो क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर द डेफिनेशन फॉर वन एक्सपेरिमेंट, यू कैन नॉट अप्लाई दैट डेफिनेशन फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट. तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टमैटिक एरर की कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है. एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन होगी वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं होगी. क्लियर हो गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन फॉर सिस्टमैटिक एरर. वट एवर द डेफिनेशन फॉर वन टाइप ऑफ एरर, यू कैन नॉट अप्लाई इट फॉर अनदर. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इधर ध्यान दें, इसको फोकस करें. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि टाइट्रेशन कर रहा था बच्चा और उसने की रिजल्ट सही नहीं आई. टीचर ने देख रहा था लैब में, वहां बैठे हुए सामने, कि बच्चे ने ग्लासवेयर्स प्रॉपरली वॉश नहीं की. बच्चा रिजल्ट लेके आया, टीचर ने कहा ये गलत है. तो टीचर नोज कि व्हाट वाज द काज ऑफ दैट एरर. तो टीचर क्या करेगा? भाई आपने ग्लासवेयर्स अच्छे तरीके से वॉश नहीं किए, तो भैया इस ग्लासवेयर्स को जाके वॉश करो. तो ग्लासवेयर्स वॉश होंगे, एरर रिमूव. टीचर ने देखा कि उसने इंडिकेटर ज्यादा डाल दिया है बहुत. स्टूडेंट आया, उसने कहा एरर है, तो टीचर ने कहा भाई इसको रिमूव करो. तो मतलब कहने का यह है कि इफ काज ऑफ सिस्टमैटिक एरर इज नॉन, अगर सिस्टमैटिक एरर का काज पता चल जाए तो क्या होगा? यू कैन रिमूव दैट सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर का काज पता चल जाए तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है. इसीलिए यहां जो हमने एमसीक्यूज किया था, इफ यू रिमेंबर दिस एमसीक्यूज, कि सिस्टमैटिक एरर का दूसरा नाम क्या है? डिटर्मिनेट एरर या अवॉइडेबल एरर. तो इफ cause of systematic error is known, it can be removed, avoided और rectified. इसको रिमूव भी किया जा सकता है, अवॉइड भी किया जा सकता है, रेक्टिफाई भी किया जा सकता है. इस वजह से hence it is also known as determinate error. सिस्टमेटिक एरर को क्या कहेंगे हम? डिटर्मिनेट एरर.
क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ एरर, एरर की जो दूसरी टाइप है वो क्या है? रैंडम। रैंडम एरर ऑल्सो नोन एज इनडिटरमिनेट एरर। ठीक है, रैंडम एरर को क्या कहेंगे हम? इट इज ऑल्सो नोन एज इनडिटरमिनेट एरर। ये वो है जिसको डिटरमिन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखें, रैंडम एरर वो जो आप सब कुछ कर लो फिर भी आ जाए, माना अनइनवाइटेड गेस्ट, आप रोको टोको फिर भी वो आ जाए। या सिंधी में हम एक लफ्ज यूज करते हैं बेपितो। ठीक है, बगैर नाक वाला, जिसको आप कुछ भी कहो वो आ जाएगा। तो सिस्टमेटिक एरर का तो हमें पता होता है, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा। लेकिन रैंडम एरर का पता नहीं होता कहां से आएगा। अगर पता नहीं कहां से आएगा तो क्या आप उसको रोक सकते हो? नहीं, हम रोक नहीं सकते उसको। ठीक है, तो रैंडम एरर की अगर हम डेफिनेशन कहें तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि जब सारी चीजें हम दुरुस्त कर लें। एरर caused due to remaining variation। remaining माना जो चीजें पीछे रह जाएं, उसकी वजह से जो एरर आ जाए उसे हम क्या कहेंगे? रैंडम एरर। जैसे लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल हो रहा है, स्टूडेंट, ये ब्यूरिट है, ब्यूरिट में इधर यहां एक टैप लगा होता है जिसको खोलना पड़ता है। ठीक है, वो इंडिकेटर भी सही बना हुआ है, एसिड भी सही बना हुआ है, बेस भी सही बना हुआ है, ग्लास वेयर से प्रॉपरली वाश है, वो ऐसे डाल रहा है। अचानक उसका हाथ थोड़ा ज्यादा दब गया तो नीचे सॉल्यूशन ज्यादा चला गया। सॉल्यूशन ज्यादा चला गया तो रिजल्ट पहले आ गया, माना जहां पर रिजल्ट को आना चाहिए वहां पर नहीं आया। तो दैट इज व्हाट? रैंडम एरर। या हम ये कहें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट के दौरान या मेल्टिंग पॉइंट के दौरान हमें जो फ्लेम देना पड़ता है वो मॉडरेट देना पड़ता है, दरमियाना। लेकिन गैस प्रेशर बढ़ जाए अचानक, मेल्टिंग पॉइंट आने वाला था, करीब है, आने के करीब है, लेकिन उस वक्त अचानक उसको ज्यादा फ्लेम मिल जाए तो क्या होगा? कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। तो इस किस्म के एरर को क्या कहेंगे हम? रैंडम एरर। ठीक है, तो रैंडम एरर, या हम ये कह लें कि ब्यूरिट में सॉल्यूशन पड़ा हुआ है और उस सॉल्यूशन को हम रीड कर रहे हैं। सॉल्यूशन है सपोज 15 मिलीलीटर्स तक, तो हम इसको रीड करेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी हमने मेजरमेंट में कहा है कि हर मेजरमेंट का लास्ट डिजिट अनसर्टेन होता है, कितना? +-1। तो नापने के दौरान हो सकता है हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया हो या थोड़ा सा कम पढ़ लिया हो, या वैल्यू ज्यादा बता दी हो या वैल्यू कम बता दी हो। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर का काज इज अननोन, हेंस सो कैन नॉट बी रिमूव्ड। काज अननोन है तो इसे रिमूव नहीं कर सकते। अगर रिमूव नहीं कर सकते तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे? हेंस नॉन एज इन डिटरमिनेट एरर। इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम? इनडिटरमिनेट एरर। बाकी 2-3 लाइनें हैं इसकी, पूरा होने वाला है ये टॉपिक। अब रैंडम एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिमूव दैट एरर। तो क्या गलत रिजल्ट रखें हम अपने साथ? नहीं। इसीलिए आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए होंगे मेजरमेंट बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड, तो याद करें आपने उसमें कम से कम कितनी रीडिंग्स ली होंगी? 3। हालांकि एंड में हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो 3 रीडिंग लेने का मतलब क्या है? हो सकता है पहले में एरर हो सकता है दूसरे में एरर हो सकता है तीसरे में एरर हो। तो दिस इज अ वे टू मिनिमाइज द रैंडम एरर।
यू कैन नॉट रिमूव द रैंडम एरर, रैंडम एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन रैंडम एरर मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे? बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स एंड इन द एंड यू हैव टू टेक एवरेज ऑफ ऑल दीज रीडिंग्स। तो इसी वजह से एक जुमला हम लिख लेते हैं कि इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बट मिनिमाइज्ड। कैसे? बाय टेकिंग एवरेज ऑफ सेवरल रीडिंग्स। बहुत सारी रीडिंग्स का एवरेज लेके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कंफ्यूजन है? अब हो सकता है वैल्यू बढ़ गई हो सकता है वैल्यू कम हो गई हो, तो इसीलिए एक फाइनल जुमला कि इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। समझ गए? तो ये हमारे पास आज के लेक्चर का एक बोर्ड पूरा हो गया। उसमें हमने क्या पढ़ा? एरर, जो मिस्टेक है, ठीक है, और मिस्टेक कितनी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल क्या था, मेजर्ड कितना आया। तो जो डिफरेंस होगा दैट डिफरेंस इज सेड टू बी डेविएशन, जिसे मैंने कहा कि क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर या क्वांटाइजेशन नहीं, क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज कॉल्ड डेविएशन। एरर क्यों आ सकता है? इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट की वजह से, या इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाले में डिफेक्ट की वजह से। बंदे में डिफेक्ट की वजह से भी एरर आएगा, और दूसरा आप खुद ही समझ लें, एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आएगा, हैंडलिंग की वजह से भी आएगा, प्रोसीजर गलत है उसकी वजह से भी आएगा। एरर की बहुत सारी टाइप्स हैं, हमारे पास दो मेंशन है, एक सिस्टमैटिक, दूसरा रैंडम। सिस्टमैटिक का दूसरा नाम डिटर्मिनेट, क्यों? क्योंकि उसको रिमूव किया जा सकता है। रैंडम एरर का दूसरा नाम इनडिटर्मिनेट, क्यों? क्योंकि उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर रैंडम एरर को रिमूव नहीं किया जा सकता तो क्या हम वो एरर साथ रखेंगे? नहीं, हम उस एरर को कम करने की कोशिश करेंगे। तो कम करेंगे तो कैसे करेंगे? हम उस वैल्यू की एवरेज लेंगे और एंड में उसको रिपोर्ट कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एरर। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्या कहूँगा मैं, दोबारा से लेक्चर सुन लो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।